नमस्ते सर, आपका न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी। अभी देश का बजट आया है। एक मिनट, माइक चालू है? माइक चालू था ना? हाँ, अभी देश का बजट आया है, तो क्या लगता है आपको इस बार जो देश का बजट आया है इस पे दिल्ली चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा चाचा? भाई मेरे हिसाब से हाँ तो मुझे लगता है कि बजट बहुत ही अच्छा है जी और पर्टिकुलरली मिडिल क्लास के जी लिए। जी हाँ जी क्योंकि मिडिल क्लास के लिए जो उम्मीदें थी, जी मिडिल क्लास ज़्यादा से ज़्यादा रिबेट में उम्मीद कर रहा था कि जी। 10 लैक्स तक का एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जी 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 लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है जी 10 की जगह पर 12 लाख करके जी जी हाँ, सब सभी लोग 10 का सोच के 10 बैठे, से ज़्यादा के लिए कोई सोच भी नहीं रहा था कोई सोच भी नहीं और रहा। 10 की जगह 12 लाख का करके जी सभी को खुश कर दिया है। जी जी और नेचुरली इससे जो है मिडिल क्लास पे असर पड़ेगा जी। और वोटिंग में भी इससे बीजेपी को फायदा होगा। अच्छा, दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा अच्छा, क्योंकि तो इसमें- बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की फाइनेंस मिनिस्टर जी। है, उसी ने बजट पेश किया है। जी। अच्छा बजट है जी और पर्टिकुलरली सैलरी क्लास के लिए जी। और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँ, जो चुनाव का माहौल चल रहा है, रोहिणी विधानसभा की बात कीजिए, तो क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा यहाँ से, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? भाई ऐसा है, देखो हम तो किसी पार्टी को बिलोंग करते नहीं हैं। जी 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 ठीक है, हमारी तो इंडिपेंडेंट राय रहती है। जी जी लेकिन जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, जी जी उसमें हमें महसूस होता है कि बीजेपी का जो विजेंद्र गुप्ता है जी, जी, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है बजाय दूसरों के जी। कंपैरिजन में। आ जाइए अंकल जी, आप इधर आ जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए अंकल। हाँ, ये भी अच्छा बड़े अच्छा अच्छा, तो जैसे सर माहौल आपको आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है? मुझे जो अपना महसूस हो रहा है उसमें यही है कि विजेंद्र गुप्ता की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है जी क्योंकि वो शुरू से ही यहीं पर हैं। जी काउंसलर भी यहाँ पर रहे थे जी। और काफ़ी समय से यहाँ पर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अच्छा। और काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन भी है। जी इस पार्क में भी बड़ा अच्छा काम किया है जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो हमें लगता है कि बीजेपी ही आगे निकल जाएगी। अच्छा चाचा, अभी मैंने चाचा से एक क्वेश्चन किया था कि बजट को लेके, तो कह रहे हैं इस बार बजट जो आया है वो आम जनता को देख के आया है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए आया है, तो इससे दिल्ली चुनाव में फर्क पड़ेगा। आपको लगता है फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप को केजरीवाल जी एड्रेस कर रहे थे, जी 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 तो वो जो पॉइंट्स थे वो एड्रेस इस बजट में हो गए, जी तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अच्छा। मिडिल, क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप तो सब चीज़ को समझता है। जी 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 ठीक है ना जी? जी, तो दिल्ली चुनाव में फर्क पड़ेगा सर? मेरे हिसाब से फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा अब ये फर्क कैसा पड़ेगा, किस तरह पड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता। फर्क पड़ेगा क्योंकि इधर केजरीवाल डिमांड कर रहा था, जी। इधर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया, सारे लोग 10 लाख तक का सोच के बैठे थे, विपक्ष 12 भी हो गया। जी 12 हो गया है ना? तो इससे चुनाव में फर्क पड़ेगा आपको लगता है? और पड़ना आप चाहिए। सिटीजन है, आपको ज्यादा बेटर पता होगा क्योंकि आपको ज्यादा पता है, आपका जो एज एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। अभी हाल में ये चीज़ एड्रेस डिमांड की थी और वो एड्रेस हो गई, गवर्नमेंट ने एड्रेस कर दी। अच्छा, रोहिणी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ का क्या माहौल लग रहा है? यहाँ तो देखो, बात सुनो, यहाँ तो एक किस्म से अनपैरल कोई बात नहीं है। विजेंद्र गुप्ता की थम्पिंग मेजोरिटी आएगी यहाँ अच्छा, पर। थम्पिंग मेजोरिटी है। अच्छा, विकास को लेके बात की जाए, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने 11 सालों में कुछ विकास कराया है सर? डेफिनेटली किया है। अच्छा, डेफिनेटली हाँ, किया हाँ। है। क्योंकि ऐसा नहीं, जो लोअर तबका है वो तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर विद देम। जी जी लोअर तबका तो ब्लाइंडली चल रहा है, उनके कोई ऐसा मिल रहा है ना, फ्री 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 जी, फ्री। जी, जी। वो अब गवर्नमेंट ने बीजेपी में भी शुरू कर दिया। जी जी जी, पहले जो बीजेपी कहती थी कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये देश के लिए खतर, मतलब ये देश के लिए मतलब खतरा है, तो आज बीजेपी सर फिर क्या कर रही है? बीजेपी वही कर रही है। जी। अब बीजेपी क्या करे? जी बीजेपी की मजबूरी है। जी जी ऐसा है ना, जो चीज़ पहले हो रही थी उससे बीजेपी वोट अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। अब बीजेपी ने सोचा भाई हम भी देते हैं इसको, हम भी डेफिनेटली चालू करते हैं। हम भी चालू, इसीलिए चालू किया। अच्छा, आप- आज से 10 साल पहले क्यों नहीं करा? अच्छा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे चाचा, जो बीजेपी किस चीज़ के लिए? फ्री स्कीम जो लेके आई है? भाई फ्री स्कीम तो मजबूरी हो गई ना, सभी पार्टियों के लिए मजबूरी हो गई। एक पार्टी अगर देगी तो दूसरी पार्टी क्या बेवकूफ़ थोड़ी है जो न दे। अच्छा उसको भी तो जीतना है, इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको भी तो जीतना है। अच्छा, वैसे इन 11 सालों में चाचा कुछ काम हुआ है दिल्ली के लिए? भाई देखो, काम तो हुआ है, जी, जी। लेकिन काम से ज़्यादा जो है जी जो उनके बात करने का ढंग जी। है, जो उनका एटीट्यूड है जी, जी। और जो उनका गाली गुप्ता है, जी। हर एक के प्रति जो है दुर्भावना है। जी जो भी कोई बोलेगा उसी को ही गाली देना नहीं, शुरू कर चाचा, देते वो तो हैं। बीजेपी को कहते हैं गाली गलौज की पार्टी है। नहीं ना ना ना, बीजेपी के सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग गाली गुप्ता करते हैं। शुरू में एक आध लोग हैं इनमें भी, जी, जी। एक दो मैं मानना नहीं करूँगा कि नहीं हैं, वो भी हैं, लेकिन ओवरऑल द पार्टी जो है उनमें सारे लोग जो है सभ्य हैं, जी ढंग से बात करते जी हैं। जी लेकिन इनका तो हर आदमी जो है वो मिनिस्टर से लेके और छोटे से छोटे लेके और चीफ मिनिस्टर तक का हर बात में
जो भी कुछ बोलेंगे उसी को तू तड़ाक में आ जाएंगे, अच्छा। बातचीत में गाली गलौज शुरू हो जाएगी। इवन आप देखो ना, इलेक्शन कमिश्नर को ये नहीं छोड़ रहे, जी जी कोर्ट के इन्होंने नहीं छोड़ा, और जितनी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा है। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं है जिसके लिए इन्होंने अच्छे शब्द कहे हों। अच्छा, तो आप मानते कि आम आदमी पार्टी गाली गलौज की पार्टी है? भाई गाली गलौज देना नहीं चाहिए ना, वो पार्टी अच्छी पार्टी बनी है, काम कर रहे थे, स्वास्थ्य में भी अच्छा काम कर रहे थे, एजुकेशन में भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इनका जो एटीट्यूड हो गया है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास जो है वो थोड़ा सा ढंग से बातचीत करने का और ढंग से आप परसुएट करो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि परसू नहीं करो, परसू करो, लेकिन ये नहीं है कि अपनी बात कोई चला के किसी भी तरह से अपनी बात कोई मनवाना है, चाहे गाली देनी पड़े, कुछ भी करे। कोई ऐसी एजेंसी बताओ दिल्ली के अंदर जिसके लिए इन्होंने अच्छे शब्द कहे हों। अच्छा सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँ, आपका भी टीसी पे बहुत बहुत स्वागत है सर। आप लेट आए, अभी सर से बात चल रही थी बजट को लेके, जो आज देश का बजट आया है, तो इस चुनाव में दिल्ली में कुछ फर्क पड़ेगा इस बजट से सर? ऐसा है, मैं 79 से टैक्स दे रहा हूँ जी 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 और आज तक इतना रिलीफ आज तक कभी नहीं आया। चाहे अटल बिहारी की सरकार आई, इंदिरा जी की रही, राजीव की रही, वो इकोनॉमिस्ट बनते थे वो उनकी रही, कभी नहीं ऐसा रिलीफ आया। सोचते थे कि इतना रिलीफ आएगा, 5,000 का रिलीफ दे दिया, ये कर दिया। जो धमाकेदार इंक्रीज आई है ना, वो आपकी बार आई है। अच्छा, ये दिल्ली के चुनाव में धमाकेदार एंट्री होगी, मतलब इसकी जो बजट आया है फर्क पड़ेगा सरकारी एम्प्लॉइज पे और जो सर्विस क्लास एम्प्लॉइज है उस पर पूरा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अच्छा रिलीफ टू ऑल गया है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, एक आपकी राय चाहूँगा, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है इन 11 सालों में दिल्ली का चौमुखी विकास करा है, आपको लगता है सर चौमुखी विकास हुआ है? सर देखो, जहाँ तक रोहिणी की बात है, यहाँ तो अपोजिशन का राज था। रबडाइज ट्रैक जो है ना हमारे पार्कों में, सिर्फ रोहिणी में है, वो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं है। एक क्या बात है। जो हम यहाँ राउंड लगा रहे हैं पार्क में, ये रबडाइज है, जी 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 ये सिर्फ रोहिणी के अंदर है जी। और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। चीफ मिनिस्टर में नहीं है तो बाकी तो छोड़ो, बात किया है। तो आपको लगता है केजरीवाल साहब ने? आउटर दिल्ली में जब हम घूमते हैं वहाँ पता ही नहीं लगता सड़क है भी या नहीं है। अच्छा, और कहीं छोटी कॉलोनी में चले जाओ तो सड़कों पे पानी भी है, नालियाँ जी वो तो कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाई है दिल्ली के अंदर, हमें तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं। कह रहे लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बनाई हैं। आप PWD की सड़कों पे घूम के देखो, आउटर रिंग रोड देखो, वो भी आधी आधी टूटी पड़ी है। जी 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 हाँ, अपने आप ही चीफ मिनिस्टर ने हाउस में ये कहा था कि हम ये रिपेयर करेंगे गड्ढे भर भर करके, वो भी नहीं कर पाई। मतलब वर्ल्ड क्लास तो बनानी बात छोड़ो, वो गड्ढों को भरने के लिए वो चेपियाँ लगानी थी, वो भी पूरी नहीं लगी इनसे। आप क्या कहेंगे सर चाचा इस बारे में? मैं ये कहना चाह रहा था कि इस गवर्नमेंट ने जी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक संस्था बनवाई थी जिसमें केवल सीनियर सिटीजन्स ही पार्टिसिपेट करते थे, और उसमें दिल्ली गवर्नमेंट जो है कुछ हेल्प करती थी। जी 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 इन लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता था, करीब 60,000 रुपये 6 महीने में आते थे, मतलब 10,000 रुपये पर मंथ के आते थे 100 आदमियों पर। 100 मेंबर्स जिनके होते थे उनको करीब 1,20,000 रुपये साल का आता था। मीनिंग देर भाई 10,000 रुपये पर मेंबर आते थे। वो शुरू की थी, उसके लिए ये ढलान जितने थे उसको भी उन्होंने सेंटर बनाए थे, सीनियर सिटीजन्स के सेंटर बनाए थे। 1 साल से वो भी बंद कर दिया। अच्छा, सीनियर सिटीजन उसमें बैठते थे, शाम को लाइब्रेरी थे, लोग गपशप मारते थे, एंटरटेनमेंट करते थे, कुछ फंक्शन करते थे। अब 1 साल से उस जो 1,20,000 रुपये 1 साल का दिया करते थे वो भी बंद कर दिया। अच्छा, मैं एक एक करके आप सब एक चीज बात और करना चाहूँगा मैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना, कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए पहले जो रेलवे में डिस्काउंट था वो दोबारा से शुरू जरूर करना चाहिए। ये जो नहीं कर रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा मदद करना चाहिए। अब मैं एक एक करके आप सब लोगों के पास आता हूँ। दिल्ली के लिए बेहतर सरकार कौन सी हो सकती है? इधर पूछो, इधर। अच्छा अच्छा, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट साहब से बात करना चाहेंगे। क्या सर आज जो बजट आया इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही बढ़िया बजट आया है। जो अभी तक बजट आए हैं ना, लोग वेट ही करते थे कि भाई ये करेंगे, इतने तक वो रिलीफ देंगे। मीडियम क्लास के लिए ना बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छा बजट है। अच्छा, आपके सारे खुश हैं आपके इससे। अच्छा, दिल्ली चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा इस बजट? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली पड़ेगा। भाई मिडिल क्लास ये सोचता था भाई हमें कोई भी नहीं पूछ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आया चाहे मिडिल क्लास के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन अब इस बजट से ये लगा है कि भाई हमें भी कोई पूछने वाला है, तो जरूर फर्क पड़ेगा मिडिल क्लास में खासकर। आपको लगता है इसमें कुछ बीजेपी की राजनीति है सर? नहीं, राजनीति तो चलो राजनीति भी होती है, ठीक है, लेकिन जो है ना मतलब चलो दे रहा है दूसरा, इन्होंने सोचा उसके बारे में, मिडिल क्लास के बारे में। यदि राजनीति भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब किया तो है ना एक। अच्छा सर, आप RWA के मेंबर हैं, आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब ने एक वादा किया था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो हम जितनी दिल्ली में RWA इनको हम फंड देंगे, जो लोकल अपने गार्ड रखते हैं उनको सैलरी दे सकते हैं।
इसको लेकर? पहले चुनाव में कह रहे हो आप? जी अभी चुनाव में, इस चुनाव ये में तो इससे पहले भी किया था, पहले भी इन्होंने किया था जो RW है उनको हम कुछ फंड देंगे, लेकिन इसके सारे वादे झूठे हैं। एक नंबर का झूठा आदमी है केजरीवाल जो है ना। नहीं, केजरीवाल साहब कहते हैं सर मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ सर। वो तो हर आदमी कहेगा, ये थोड़ी ना कहेगा, मैं ये थोड़ी ना कहूँगा मैं बेईमान हूँ, मैं ईमानदारी कहूँगा। अच्छा वो तो सब कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, पर नजर आना चाहिए ना, लोगों को भी नजर आना चाहिए ना। अच्छा अपने कहने से नहीं होता नहीं। नहीं, जैसे वो कहते हैं हमने दिल्ली का चौमुखी विकास करा, आपको लगता है कुछ चौमुखी नहीं, विकास? चहुमुखी तो कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत जो है ना स्कूल्स में, थोड़ा बहुत जो है ना हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, स्वास्थ्य में, इसमें जो है ना स्कूल्स में। बाकी जो है ना नाश इससे ज़्यादा कर दिया है। अच्छा इसको स्लम बना दिया है बिल्कुल। देखो सारी जगह आप देखो, कहीं मेट्रो स्टेशन पे देख लो, कहीं पे देख लो, ऑटो रिक्शा वालों ने ऐसे जो है ना मतलब बिल्कुल कब्जा कर रखा है। वहाँ पे निकलने की जगह नहीं होती, सड़कें सारी टूटी फूटी हैं, कहीं भी देख लो जाके गड्ढे भरे हुए हैं। कहते हैं थर्ड क्लास सड़कें बनाई हैं हमने। हाँ वो नहीं बनाई नहीं है, वो कहते थे कि मैं बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं है कुछ भी। हाँ अच्छा, दूसरा वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की है। इसमें है थोड़ा सा है मतलब जो है ना सुधार, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी हॉस्पिटल्स में मतलब जो है ना जो जानकार होते हैं इनके अपने हैं जो है ना, उनका थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज जो आम जनता है, आज आम जनता के लिए वही है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है उसमें। अच्छा, दिल्ली के लिए बेहतर सरकार कौन है आपके हिसाब से? वो तो नेचुरली बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, वो तो कहते हैं झूठों की पार्टी है बीजेपी जो है। हाँ तो एक झूठा आदमी तो यही बोलेगा, दूसरे को झूठी बोलेगा वो तो। अच्छा, कहते हैं गाली गलौज की पार्टी और महिलाओं का सम्मान नहीं करती। नहीं, ये सोफिस्टिकेटेड पार्टी है, लोगों की, अच्छे लोगों की पार्टी है। बाकी कुछ ना कुछ तो देखो बैड एलिमेंट्स हर पार्टी में होते हैं भाई, कहीं बहुतायत होती है, ज़्यादा होते हैं। ये जो है केजरीवाल की पार्टी है तो सारी झूठों की है, ये तो गाली गलौच वालों की है। ठीक है, हो सकता है बीजेपी में कुछ हो 1-8%। अच्छा नहीं, अच्छा ये एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं केजरीवाल साहब, इन्होंने बीजेपी वालों ने हमारी पार्टी को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व था उसको सबको अंदर करा दिया था इन्होंने, तब भी हमारी पार्टी को नहीं तोड़ पाए ये लोग। नहीं देखिए, अंदर ऐसे नहीं किसी को करवा जाता है, अंदर करवाने में वजह होती है। कहीं ना कहीं धुआं वहीं उठता है, जहाँ पे कहीं आग लगी हो वहीं पे धुआं उठता है। ऐसे नहीं है कि बिना उसके वो ठीक है कि भाई जो है ना कि भाई ये तोड़ने ताड़ने का तो हर पार्टी में कोई नहीं कोई मौका नहीं छोड़ता। कोई जो है ना केजरीवाल को मौका मिलता है वो तोड़ लेता है, जिसको मौका मिलता है वो तो तोड़ता ही है। इसमें कोई ये नहीं है, तो राजनीति का एक वो है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तोड़ना रही है। आप समर्थन करते हैं सर की बात का? मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वो कहते हैं मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बिल्डिंग बनवाई है, अगर आप उनके रिजल्ट्स देखोगे ना तो रिजल्ट्स पहले से खराब हुए हैं। अच्छा। सिर्फ शो पीस बनाया उसने, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया है स्कूलों की बिल्डिंग बनाने में भी। अच्छा। तो वो वही काम करता है जिसके अंदर भ्रष्टाचार हो सके। अच्छा। अब सड़कों के अंदर बिल्कुल आप रोहतक रोड के अंदर रोज देखोगे, रोहतक रोड की रोज न्यूज आती है। नहीं, आपने सुना होगा उनके बयानों में उसने कहता हमने दिल्ली की सड़कें वर्ल्ड क्लास कर दी है। आप रोहतक पेपर में रोज आता है, रोहतक रोड के अंदर खड्डे या पिछले 10 साल से नहीं भरे गए। तो उनको अभी तक खड्डे पड़े हैं। नहीं, एक बात आप बना देंगे, लेकिन अभी भी कहते बना देंगे, तो 10 साल क्या किया आपने? वो कह रहे कुछ कमियां रह गई। नहीं, क्या कमी तो सिर्फ 3 रही है ना, बाकी कमियां कहाँ? बाकी तो थोड़े से कुछ डिपार्टमेंट में रह नहीं दिक्कत। इस बार मौका दे देगी जनता, तो अगले टर्म में हम पूरी कर देंगे। ये तो हमेशा ही करते रहेंगे, ये हमेशा ये करते रहेंगे। आप करो मत, अगली बार कहोगे इस बार मौका दो, मैं करूंगा। अच्छा, बजट को लेके क्या कहना चाहिए? बजट तो बहुत अच्छा है। पहले मैंने अभी स्टडी किया था कि जब 2014 के अंदर मोदी जी आए थे, तब जो है इनकम टैक्स 2.5 लाख रुपए तक का फ्री था इनकम टैक्स। अब वो 2.5 लाख से जो है 12 लाख हो गया है। आप देखो कि 10 साल के अंदर कितना बढ़ गया। अच्छा, चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा सर? बिल्कुल फर्क पड़ेगा इसका। अच्छा, क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी इस बार? अच्छा, बीजेपी क्यों चाचा जी? बीजेपी क्यों? बीजेपी क्योंकि बीजेपी अच्छी पार्टी है और ईमानदार पार्टी है। वो कभी नहीं कहता कि मैं ईमानदार हूँ, और ये कहता है कि केजरीवाल कहता है मैं ईमानदार हूँ। मतलब वही आदमी कहता है कि मैं ईमानदार हूँ जिसके मन में खोट हो। अगर आपके मन में खोटी, पब्लिक को अपने आप पता चल जाए कौन ईमानदार है कौन। केजरीवाल साहब कहते हैं कि पहले बीजेपी कहती थी फ्री वीज जो राजनीति है भारत के अंदर, वो बीजेपी मतलब जैसे आपको पता होगा पहले बीजेपी आरोप लगाती थी कि फ्री वीज राजनीति गलत है, तो आम आदमी पार्टी वालों का आरोप है जब फ्री वीज राजनीति गलत है, फिर तो आजकल जब आप फ्री चीजें दे रहे हैं तो वो क्या है? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि इसमें पार्टियों का कोई दोष नहीं है, दोष जनता का है। अच्छा। दोष है जो इनको फ्री मिलता है वो वोट देते हैं उसको जाके, तो फिर बीजेपी पीछे क्यों रहे? अच्छा, नहीं तो फिर सर यही तो उनका विपक्ष का कहना है। ये तो एक तो ये सिर्फ चीज जो है सिर्फ पावर के अंदर आने के लिए, उनका काम करने का जज्बा भी होना चाहिए। अच्छा, नहीं, और आरोप लगाते कि बीजेपी जो वो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती है। किसने कहा आपको? ये आम आदमी पार्टी वाले और आम आदमी कांग्रेस वाले कहते हैं सर। पार्टी जो मर्जी बोलते रहे, पब्लिक नहीं कहती ये बात। अच्छा जी। आम आदमी जो मर्जी, आम आदमी तो बोलेगी, वो तो उसके अगेंस्ट है, वो तो कहेगी ये बात। जी। लेकिन पब्लिक ऐसा नहीं बोलती। अच्छा, तो आपको लगता है जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं कि पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है दिल्ली के अंदर, 24 घंटे पानी आता है, साफ और स्वच्छ आता है, आपको लगता है कि आता है? केजरीवाल तो ब्लफ मास्टर है। अच्छा। परसों उसने कहा था कि जो
जहर है और कह रहा पानी एक दिन में साफ हो गया। अच्छा। ऐसा कौन सी जादू की छड़ी घुमा देगी पानी साफ हो गया? अच्छा, मतलब आपको लगता मतलब है ये बेवकूफ़ बनाता है लोगों को और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब ये झूठे वादे करते हैं जो कहते हैं कि हमने। अच्छा, एक मैं सबसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली की आम जनता को 25,000 रुपये महीने का फ़ायदा दे रहे हैं। आपको लगता है कि 25,000 रुपये महीने? कोई फायदा नहीं दे रहा, कोई किसी कोई फायदा नहीं दे रहा। जी जी, जैसे उसने पानी के सैंपल दूसरी पार्टियों के लिए भेजे हैं, वो तो दिल्ली बॉर्डर से भेजे हैं। हम कहते हैं ऐसा ही एक सैंपल जो है ना ओखला से भर के वो खुद पी के दिखाया, देखो ओखला से मैं पी रहा हूँ और ये यहाँ का बॉर्डर का पिए। जब तो बात थी कि ओखला का देखो मैं पूरा पी के दिखा रहा हूँ, ओखला वाले में तो 76 कितनी वो है अमोनिया, तो या तो वहाँ का पी के दिखाया था, दिल्ली में से मैंने क्रॉस करके यूपी को दिया है, ऐसा पानी दिया है। जब तो बात थी हैं, अच्छा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि वहाँ की भर के मैं दे रहा हूँ बोतल, फिर ये था कि वो दूसरी पार्टियां पी के दिखाती कि मैंने ओखला का पी के दिखा दिया है, और फिर ठीक रहता। ये तो अब तक तो जा चुका होता ओखला का अगर पानी पी लेता। दिल्ली में पानी की व्यवस्था की बात करी जाए तो कैसी लगती है आपको? अभी पानी की व्यवस्था कैसी है? सबसे बेकार है, पहले रोहिणी में 24 घंटे पानी आता था, और अब नहीं आता, सवेरे 2 घंटे आ जाए, बीच में काला पानी भी आया है। हाँ। अच्छा, केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि अभी आपने देखा होगा पांडव नगर में टोटी से पानी पी रहे थे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के। अच्छा, अभी टोटी से पानी पी रहे थे सर, कह रहे साफ और स्वच्छ पानी आ रहा दिल्ली के अंदर। कुछ नहीं, उसका जितना ड्रामेबाज कोई नहीं है। अच्छा। सारी दिल्ली चिल्ला रही थी कैसा पानी है, कैसा पानी है, सैंपल भरो। उसका MP वो दिखा रहा था कि ये देखो कैसा पानी है, और घर के अंदर उसको पीट दिया। चीफ मिनिस्टर हाउस में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पिटाई कर दी गई और कैमरे उखाड़ लिए गए, और वो जो अंदर उसका वो था बोर्ड, वो भी गायब कर दिया। जी हाँ, उन्हीं का MP है, आज भी उन्हीं की MP है वो। तो एक उसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, उन्हीं के हाउस के अंदर। ये उसने नहीं मांगा अभी तक, मैंने तो सुनी नहीं, प्रेस रिलीज आपने शायद सुनी हो तो। नहीं, वो केजरीवाल साहब वो कहते हैं केजरीवाल साहब इस्तीफा मांग रहे हैं हमसे। नहीं, मतलब उसने भी नहीं कहा कि मेरे से इस्तीफा मांगा है। अच्छा। हाँ, ना केजरीवाल ने इस्तीफा मांगा है, ना उसे मालीवाल ने कहा कि मेरे से इस्तीफा मांगा है। पार्टी के कुछ लोगों ने कहा है, अगर कुछ में तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, झूठे। अब अगर ऐसा ही है इनके साथ, अगर ऐसा कुछ हुआ है मतलब हाउस में हुआ है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद क्यों है फिर ये? नहीं, मेरे ख्याल केजरीवाल ने भी नहीं कहा, ना पार्टी के कुछ लोगों ने। कुछ में ये तो पता लगे ना। ये सर कुछ कह रहे हैं, सर क्या कह रहे थे? हाँ जी, वो एक बार पीछे हुआ था कि जो मनु सिंघवी जी के को वो सीट देना चाहते हैं, और स्वाति मालीवाल से वो सीट मांगी थी, तभी वो मार पिटाई हुई थी उनकी विभो कुमार से और उनसे हुई थी। वो शायद पुराना केस है, और उसी के बाद ये अगेंस्ट हो गई है स्वाति मालीवाल जो उनसी है। अच्छा, मैं दिल्ली के आम लोगों की बात करूं, जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने दिल्ली के आम लोगों को 25,000 रुपये महीने का फायदा दे रहे हैं। आपको लग रहा है 25,000 रुपये महीने का फायदा हो रहा है? वो तो देखो, ये चुनावी स्टंट है, उसमें तो कैलकुलेशन वो, लेकिन फायदा तो हुआ भी है, और कुछ सब लोगों के बिल वगैरह भी कुछ कम हुए हैं, और ये बात नहीं है, फ्री भी जो फैसिलिटी। जी। अच्छा, एक मिनट सर कुछ कह रहे हैं। क्लिनिक पे बताना चाहता जी, मोहल्ला देखो, जो मोहल्ला क्लिनिक हाँ है, जी, ये सरकारी मोहल्ला क्लिनिक है।